हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग जे मेंस वाली जो सीरीज चल रही है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की पार्ट 4 का लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक, और मैं इसको कोशिश करता हूँ कि पार्ट 15-16 तक में इसको मतलब मैं फिनिश कर दूंगा। इसके पहले इंपॉर्टेंट सूचना, कक्षा 11 का बैच आज से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। जो बच्चे संपर्क में हो कृपया बताने की कोशिश करें। दूसरी बात, सब लोग जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, विशेष रिक्वेस्ट है कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 1 जुलाई से क्लास सीधे एप्लीकेशन में चलेगी। ठीक है, 1 जुलाई अर्थात 10 जून से 25 जून तक में आप एडमिशन ले लीजिए कोचिंग आके, एप्लीकेशन में कोर्स परचेज कर लीजिए। और दूसरी बात, हार्ड कॉपी ले जाइए अर्थात फोटो कॉपी ले जाइए, चैप्टर नंबर 5 और 6 की कम से कम। फिर पढ़ाई करिए, जैसे भी सूचना होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। दूसरी बात देखिए, हम लोग शायद एक दो दिन में मैं बताता हूँ आपको, मैसेज करता हूँ टेलीग्राम पे। शायद देखिए जूम में मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं, ऐसे जोड़ेंगे सब लोगों को संपर्क करने के लिए, कम से कम मुलाकात हो जाएगी। बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हो पाई आपसे, तो आप लोगों के पास जूम एप्लीकेशन तो ऑलरेडी डाउनलोड होगा, तो सब लोग जूम आईडी में थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए जुड़ जाइएगा। तो बता दीजिएगा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरी बात देखिए, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, इतना बेहतरीन एप्लीकेशन है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे मेरे पास इंटरनेट की स्पीड की थोड़ा सा व्यवस्था हो जाती है, मैं एप्लीकेशन में लाइव क्लास लेता हूँ। चलिए बिना समय खराब किए हुए लिखिए, पार्ट 4 का लेक्चर आज पढ़ेंगे। देखिए वीडियो लेक्चर जब भी आप पढ़ें बिल्कुल मतलब सही जगह में बैठ के पढ़ें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। हेडिंग बनाइए, पॉजिटिव इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अवयव का घातों का गुणा, अवयव के धनात्मक घातों का गुणा। अवयव के धनात्मक घातों का गुणा। पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स मीन्स घात होती है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अवयव के धनात्मक घातों का गुणा। जैसा कि देखिए, ठीक है, नंबर 1 पे लिखेंगे ए क्यूब को हम a इंटू ए लिख सकते हैं, कहीं जरूरत पड़ जाए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पहले करके ए बाद में लिख सकते हैं। याद रखना ये सब बातें, ए क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, a की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा है। देखिए जिस तरह हम लोग पीछे कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में, अभी तक बीज गणित में, अलजेब्रा में व्यवहार करते थे, उसी तरह व्यवहार हो जाएगा। देखो ये मतलब क्या है जरा समझिए, ये ABCD तो है वही वाली कक्षा 1 2 3 वाली, लेकिन यहाँ कैपिटल है, मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को m बार गुणा करना है। आ रहा समझ में? यम क्या है कोई पूछते तो बोलेंगे धनात्मक घात है। धनात्मक घात का मतलब घात यहाँ पे इंटेजर होगी, 100% इंटेजर होगी। अरे किसी मैट्रिक्स का, आप ये मैट्रिक्स का a की पावर 3/2 कैसे ज्ञात करोगे? अर्थात किसी मैट्रिक्स का 3/2 बार गुणा कर पाओगे क्या? अर्थात जो पॉजिटिव इंटेजर इंडेक्स है, ये इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, ये पॉजिटिव इंडेक्स है, जो घात है वो धनात्मक तो होगी, लेकिन धनात्मक के साथ साथ पॉजिटिव भी होगी। पॉजिटिव का मतलब सॉरी इंटेजर भी होगी, इंटेजर का मतलब पूर्णांक संख्या होगी। समझ में आ गया होगा समझ में? ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? a का कितनी बार गुणा करना है और a का n बार। एक फायदा हो रहा है, इसका मतलब कि सपोज दैट ये लिखा है a क्यूब इंटू ए की पावर 5, कुछ ऐसे लिखा है, तो पहले a का 3 बार गुणा करूंगा, फिर a का 5 बार गुणा करूंगा। इससे बढ़िया है a का कितनी बार गुणा कर दूं? 8 बार। अलग अलग गुणा करने से बच जाएंगे। इसका मतलब a की पावर कितना पढ़ा जाएगा? m+n। अगला बनाओ। ठीक, जैसा कि आपको पता है i की पावर n, i क्या है? अरे इकाई अवयव, इकाई अवयव का कितनी बार गुणा करें? अरे चाहे 2 बार गुणा करें, 10 बार गुणा करें, हमेशा क्या आएगा? आई आएगा। जहां IH यूनिट मैट्रिक्स लिख लीजिए।
अगले नंबर पे आइए, a की पावर m इंटू एन है तो ये a की पावर mn हो जाता है, ध्यान रखना। ये समझ में नहीं आया क्या? a की पावर m इंटू a की पावर n है ना, वो क्या कह रहा है कि सबको दर्ज, जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझाने देखो, समय लगने दीजिए, हमारे पास समय बहुत। a की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 7 लिखा है, तो पहले a का 5 बार गुणा करोगे, खोपड़ी लगाना, फिर a का 7 बार गुणा करोगे, तो जब a का 5 बार गुणा करोगे तो एक नई मैट्रिक्स आएगी कि नहीं आएगी? ये एक नई मैट्रिक्स आएगी, फिर इन दोनों का फोकट में गुणा करोगे, तो इससे बढ़िया a का कितनी बार गुणा करो? 12 बार, बात खत्म। अब भी नहीं समझा? आगे से तो ये आपकी खोपड़ी खोलेगा धीरे धीरे। हाँ, अगले नंबर पे आइए, जैसे a की पावर -3 लिखा है तो इसका मतलब होता है a इनवर्स की पावर 3। हाँ, ये इनवर्स क्या है आपको पता है? इनवर्स मैट्रिक्स, ये इनवर्स मैट्रिक्स है। इसका मतलब a की पावर कहीं -3 लगा हो तो आज से बच्चे डर जाएंगे। सबसे पहले इनवर्स ज्ञात करेंगे। इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए, पता है आपको? तो कभी भी ये बकवास लिखा हो a की पावर -3, तुरंत समझ जाना कि पहले a इनवर्स ज्ञात करें, फिर जो a इनवर्स आए उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 बार गुणा करना। क्या समझ में नहीं है? तो ये इनवर्स मैट्रिक्स है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण मैट्रिक्स के प्रकार लिखो, कुछ महत्वपूर्ण मैट्रिक्स के प्रकार। हाँ भाई, समझ में तो आ जाता ना, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, उर्दू बनती नहीं वो भी लिख दें। देखो यार, ये तमाशा क्या है? वैसे ये सब सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ बोर्ड लेवल की भी क्लास पे, क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि उतना भी पढ़ लिए तो पर्याप्त है। अब देखिए, टेलीग्राम में मैंने मैसेज किया है फीस के विषय में, जितना फीस ले रहा हूँ ना उसमें मैं आपको डबल कोर्स दूंगा। कोई बच्चा कहेगा मुझे जेईई मेंस नहीं पढ़ना, अरे ना पढ़ो, पढ़ा रहने दो वीडियो काम देगा भैया, पड़ोसी को पढ़ा देना। अच्छा, दिमाग लगाते हैं। ये हेडिंग आप डाल दिए, हेडिंग देखो इसमें है क्या, कुछ ज़रा दिमाग लगाइएगा। देखो पहले नंबर पे इधर से लिखूं, यदि खोपड़ी लगाना, यदि a² बराबर a प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो तो कैपिटल A एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइडेम्पोटेंट को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? वर्गसम अवयव। बड़ा मुश्किल से तो इनकी हिंदी मिलती है, जरा दिमाग लगाइए। अक्सर जेईई मेंस में क्वेश्चन बन के आता है, ठीक। हाँ, इस हेडिंग की बात मैं यहाँ लिखा हूँ, आप तैयार रहिएगा। क्या लिखे? देखो अक्सर हो जाता है, अक्सर आप देखे होंगे, सपोज जैसे i² का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? i। तो i यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन यूनिट के साथ i को आप कह सकते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? वर्गसम अवयव। क्लियर? अच्छा, दूसरे नंबर पे लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है a² बराबर कहीं i आ जाए, a² बराबर i प्राप्त हो तो कैपिटल A एक इनवोल्यूटरी INVOLUTORY इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, अंतर्वर्णीय बढ़ते हैं इसको हिंदी पे, वर्णीय अवयव होता है। ये याद कर लीजिएगा यार, तुम इंग्लिश से याद कर लीजिएगा। हर एक पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों छपके आता है, हिंदी थोड़ा मुश्किल है यार इसके साथ, उल्टा सीधा। बहुत सारी ऐसे मैट्रिक्स हैं, जैसे कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स दे दे, उसको ए में का गुणा करेंगे तो यूनिट बन जाए, तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, याद रखेगा। तीसरे नंबर पे लिखेंगे, देखो यदि a की पावर k, मैं इसको समझाता हूँ, बराबर 0, 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, तो शून्य अवयव, जहाँ k बिलोंग नेचुरल। देखो इसका मतलब क्या, जरा समझो। a की पावर k बराबर 0 हो जाए, सपोज दैट कोई मैट्रिक्स दिए कैपिटल ए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने।
यदि a की पावर k बराबर 0 आ जाए, k है क्या, k बिलोंग नेचुरल। सपोज दैट मुझे कोई मैट्रिक्स दी है, कोई मैट्रिक्स दी है, अब मैं a स्क्वायर किया और मैं अंडा पा गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अंडा आ गया a स्क्वायर अंडा नहीं आ रहा तो a क्यूब अंडा आ गया, या a की पावर 4 अंडा आ गया। नहीं समझ में आया? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार गुणा करना पड़ेगा बस, कहीं भी। इसीलिए कहता है a की पावर k, क्योंकि 2 बार गुणा करने से यदि a बढ़ गया तो आइडेम्पोटेंट हो गया। यदि a स्क्वायर अर्थात किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने में i आ गया तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। लेकिन a स्क्वायर करने से कहीं 0 हो जाए, k का मतलब नेचुरल है। नहीं समझ में आया? और घात 1 लगाओगे तो वो तो मैट्रिक्स दिए होगा। अरे a की पावर 1 तो गिवन मैट्रिक्स है। जिस दिन मैं यहाँ 2 लिखूंगा a स्क्वायर बराबर 0 आ जाए, तो a स्क्वायर बराबर 0 आ जाए तो मैं इसको थोड़ा बोलूंगा, तो वो तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कहानी हुई। अर्थात a का 3 बार गुणा करो, 4 बार गुणा करो, कभी भी नल मैट्रिक्स बन जाए तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, पढ़ेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो कैपिटल A एक निल पोटेंट मैट्रिक्स, निल पोटेंट मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं शून्य भावी आव्यूह कहलाता है। चलो आगे लिखो। चौथे नंबर पे लिखेंगे a की पावर k + 1 बराबर a आ जाए, जहां k बिलोंग नेचुरल। हाँ, इसकी कहानी पकड़े, देखो क्या बताऊँ। देखो a की पावर k + 1 बराबर a आ जाए, मतलब यहाँ a की जगह आप k की जगह 1 डालो, क्योंकि k बिलोंग किसको कर रहा है, अर्थात a स्क्वायर बराबर a आ जाए। खोपड़ी लगाना, और k की जगह 2 डालो तो k क्यूब बराबर भी आ जाए, और k 4 k की मतलब इसकी डिग्री कुछ भी मान लो। अच्छा सोचना, जरा सोचना, दिमाग लगाना, ठीक। उसके कहने का मतलब क्या है कि a बराबर दिए है, कोई मैट्रिक्स दिए सपोज दैट, और ये बात समझना है, a की पावर 1 है क्या ये, ठीक है। तो k का रोल कितना निभा रहा है, k बराबर 1 है, तो ये k + 1 का मतलब a स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो a स्क्वायर करेंगे फिर a आ जाए, फिर मैट्रिक्स a ही बन जाए, a क्यूब करें फिर a बन जाए। अर्थात किसी भी मैट्रिक्स का जितनी बार गुणा करते चले जाएं, चाहे 10 बार गुणा करें, बार बार क्या मिले, a मिले, तो आप उसे हम कहेंगे, लिखिए उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। आवर्ती इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, हिंदी में आवर्ती आव्यूह, पीरियोडिक P। तो कैपिटल A एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है। हिंदी में लिखना हो लिख ले, आवर्ती। पीरियोडिक का मतलब पुनरावृत्ति, समझ गए ना, मतलब पुनरावृत्ति होगी यार, इसके पीरियोडिक का मतलब पुनरावृत्ति। अभी आप नहीं समझे, कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए दिए है, सीधा सीधा फंडा समझना, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा समझना। कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए दिए है, a स्क्वायर करेंगे तो भी a क्यूब तो भी a, 1 घात 4 फिर a, 1 घात 10 फिर a, 1 घात 100 फिर a, अर्थात मैट्रिक्स कभी बदल ही नहीं रही है, तो पीरियोडिक है, बार बार रिपीट हो रही है। अब भी नहीं समझा, ठीक है। कभी कभी देखो, अब आपको तो पता होगा ये a की पावर t क्या है, कोई बताएगा a की पावर t, पढ़ा चुका हूं मैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से गुणा करें और आई आ जाए तो ऑर्थोगोनल है, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो कैपिटल A एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में पढ़ते हैं लंबिक आव्यूह कहलाता है। बकवास लिख गए। हाँ, इतनी बातें याद रखना भाई। हाँ, क्वेश्चन चले देखते हैं, समझ में नहीं आएगा, याद कर लीजिएगा सब, याद तो करना पड़ेगा यार, चाहे जैसे याद करो, चाहे हंस के याद करो, चाहे रो के याद करो।
कुछ बनाता हूँ मैं क्वेश्चन। चल लिखे क्वेश्चन। यदि i प्लस ए इंटू आई माइनस ए बराबर 0 हो तो कैपिटल ए का प्रकार बताएं, मतलब टाइप बताएं, प्रकार बताइए। अरे प्रकार का मतलब समझ गए, मतलब कैपिटल ए किस प्रकार की मैट्रिक्स है ये बताना, नहीं है समझ? आगे समझ। तब तक मैं स्याही लगा लूँ, सवाल लिखिए आप तब तक। कह रहा है यदि कैपिटल I प्लस ए इंटू कैपिटल I माइनस ए बराबर 0 हो तो ए का प्रकार बताना है। ए का प्रकार का मतलब कि ए नील पोटेंट है कि आइडेम्पोटेंट है, समझ गए होंगे, या पीरियडिक है या इनवॉल्यूटरी है, कैसा मैट्रिक्स है बताना है। तो गिवन क्या है आपके पास, I प्लस ए इंटू आई माइनस ए बराबर 0। अब खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना थोड़ा सा इधर, इन दोनों को मैं गुणा कर रहा हूँ। तो मैं जैसे बीजगणित का गुणा करता हूँ, पहले इसको उठा के इसके साथ गुणा करूंगा, फिर इसी गुणा इसके साथ करूंगा। तो क्या होगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर, माइनस का आई है, कोई तकलीफ, फिर ए का गुणा प्लस ए आई और माइनस का ए स्क्वायर, क्या बराबर 0 चल रहा है। अब जरा सुनिए, आई ए और ए आई आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि कम्यूट है, नहीं समझे। ए में आई का गुणा करूं या आई में ए का गुणा करूं, इसका मतलब कि आई ए बराबर ए आई, ये दोनों बराबर हैं तो कट्टम कुट्टम, नहीं समझ में आया। ये कितना आ गया, आई स्क्वायर, सुनना, आई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0। तो आई स्क्वायर को आई पढ़ते हैं क्या, माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आई। देखो कोई बैठा कॉन्सेप्ट, अरे ए स्क्वायर बराबर आई क्या बैठा, ए स्क्वायर बराबर आई में क्या लिखा है, देखो नोट्स, ए स्क्वायर बराबर आई क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, लिखेंगे। आता नहीं समझ में आया, अतः कैपिटल ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, हिंदी में बोलेंगे अंतर्वर्णीय आव्यूह है। इस तरह के सवाल आ जाते हैं कभी कभी जेईई में, है कुछ नहीं, बस खोपड़ी लगाना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। बढ़ाऊं गाड़ी में, जरा दिमाग लगाइए। अगला क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूं, यदि कैपिटल ए इक्वल टू 1 5 माइनस 2 1 2 माइनस 1 3 6 3, तो दिखाइए कि कैपिटल ए शून्य भावी है। शून्य भावी है, शून्य भावी को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट की डिफिनेशन क्या होती है, ए की पावर के बराबर 0, अर्थात इसका मैं तब तक गुणा करता रहूँगा जब तक ये नल मैट्रिक्स ना बन जाए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट पकड़ में आया जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जोर से मेहनत करिए। स्कूल बंद है, अच्छी बात है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी बहुत मिल रही है। नोटंकी किए, दिमाग में ये बातें ले आए कि परीक्षाएं नहीं होनी। अरे व्हाट्सएप में एक मेरे मैसेज आया, नहीं समझा, एक मैसेज आया, उसकी मैथ कमज़ोर थी एक स्टूडेंट की, क्या इसी तरह 2-3 साल परीक्षा ना हो तो मैं भी मैथ ले लेता हूँ, नहीं समझा। कक्षा 10 का स्टूडेंट था, पास हुआ कक्षा 10 में, 2-3 साल यदि परीक्षा ना हो तो मैं इंटर में मैथ ही ले लेता हूँ, क्या मतलब बायो वाले, क्योंकि परीक्षा नहीं होनी, बात खत्म।
तो देखिए नाउ ए स्क्वायर, जल्दी से चेक करके बताइए मुझे, गुणा आपको आता, मैं नहीं करूँगा गुणा। ए स्क्वायर गुणा 1 5 माइनस 2 1 2 माइनस 1 3 6 3 मल्टीप्लिकेशन ए 1 5 माइनस 2 1 2 माइनस 1 3 6 3 है ए स्क्वायर बराबर, चलिए करोगे मल्टीप्लाई, कर लीजिए मल्टीप्लाई। मेरी समझ में वैल्यू आ रही है इसके 0 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 9 3, शायद यार आप देख के थोड़ा सा बता दीजिए। अरे लिख लो, समय ना खराब करो। ठीक, अब सुने, इधर देखिए आइडेम्पोटेंट का मतलब, नील पोटेंट का मतलब क्या होता है? नील पोटेंट का मतलब शून्य भावी। शून्य भावी का मतलब कि मैट्रिक्स ए की डिग्री बढ़ाती जाओ और जीरो हो जाएगा। ये भी बात बताऊं, ये अरे फोकट में टाइम पास के लिए सवाल नहीं आता कि 10 बार गुणा करे तब जीरो आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 बार गुणा कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 बार में तो जीरो नहीं आ रहा। सिमिलरली है इसी प्रकार। अब क्या करूं बताओ, अब क्या करूं? ए क्यूब ज्ञात करूं, तो ए क्यूब का फंडा ए स्क्वायर गुणे ए, तो पहले ए स्क्वायर भरो। ए स्क्वायर क्या है? 0 3 माइनस 1 0। अमन गुणा हुआ है क्या आपका? सेम आ रहा ना? क्योंकि पता है मैं समझ लीजिए कि अंधे आदमी बाढ़ चला रहा है, कोई भरोसा नहीं मेरा। मेरा देखो भाई यार काम होता, देखो अब आप कौन सा बैच पढ़ रहे हैं? 12 पास वाला, तो इसमें गुणा नहीं सिखाया जाएगा। गुणा मैंने 45 वीडियो आपको सिखाए हैं, आप खूब आराम से गुणा किए हैं। मैंने आपको सारणिक का गुणा, मैट्रिक्स का गुणा, क्या क्या नहीं बताया यार। अरे ये कहो पिछले साल के वीडियो थे नहीं, जैसे बीमार हुआ था तो आप बीमार हो जाते। हाँ 100% ये अंडा लगेगा, अंडा देख लीजिए, आप देख लीजिए मेरी तरफ, मेरे कहने पे अनुसार ना रहिए, आप गुणा कर लीजिए। तो अब क्या कह सकते हैं, आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? लिखेंगे अतः कैपिटल ए एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है। तो क्या कहानी पकड़ में आ गई? अरे समझ में आया भाई? चलिए बढ़ाइए अगला क्वेश्चन। अरे हाँ एक बात और सुन लीजिए, नील पोटेंट तो है लेकिन कभी कभी मांग लेता है इसका इंडेक्स कितना। इंडेक्स का मतलब घातांक कितनी है, घातांक का मतलब कितनी बार गुणा करने के बाद ये जीरो हो, तो घातांक कितना है। इसी में पूछ लेता ना कि दिखाइए कि एक शून्य भावी है तथा ए का घातांक बताओ। घातांक का मतलब कितनी बार गुणा करने के बाद नील पोटेंट बना है, तो इसका घातांक कितना है? 3 लिखेंगे। अतः नीचे इसी में लिखिए तथा आव्यूह कैपिटल ए का घातांक, तथा आव्यूह कैपिटल ए का घातांक, घातांक का मतलब घात, ठीक है 3 है, ध्यान रखना भाई 3 है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कैपिटल ए इक्वल टू माइनस का 5 3 1 माइनस का 8 5 2 0 0 माइनस 1, तो ए का प्रकार बताएं। प्रकार बताइए। तो ए का प्रकार बताइए। लिख गया? आगे सुन, देखो मैं एक बेसिक चीज आपको बता दूं, कभी भी ए का टाइप बताना हो तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर ज्ञात करें। शायद ए स्क्वायर आई आ जाए, ठीक है। यदि ए स्क्वायर आई ना आए तो ए क्यूब ज्ञात करें, तो शायद नल मैट्रिक्स की तरफ बने। ए स्क्वायर बराबर कहीं ए ना आ जाए, ये सब हो सकता है। जरा देखो, तो नाउ ए स्क्वायर जरा ज्ञात करो, इसको जल्दी से गुणा करें। ए स्क्वायर बराबर ए गुणे, हाँ अरे सर जी पहले तो गुणा बताओ, गुणा कैसे होता है? अरे पगलो जाके प्लेलिस्ट में देखो यूट्यूब में, जल्दी से यूट्यूब फाइनल कर लेना। 20 जून के पहले पहले वीडियो सारे हट जाएंगे यूट्यूब से, फिर ना कहना बताए नहीं सर जी। लेकिन वीडियो सारे सारणिक अव्यूह के जितने भी 45 वीडियो हैं वो सब आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। हाँ
पिछले वाले का तो पहला वाला ए स्क्वायर गलत रहा होगा, सुधार लेना, फिर तब जीरो आ रहा होगा। हाँ तो जब कह रहा था तब नहीं तुम कह रहे थे हाँ सही आ रहा, उसको देख लेना अब। हाँ भैया, जिसके पहले जो मैंने क्वेश्चन किया वहाँ मैंने ए स्क्वायर गलत भरा था, इसलिए ए क्यूब 0 0 नहीं आएगा। कृपया आप देख लेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब आप मल्टीप्लाई देंगे, ठीक। हाँ भाई, यहाँ गुणा कराओ, नहीं फिर लोचा कर दोगे तुम। हाँ ये उठाते हैं, इसको यहाँ रफ काट लिखते हैं। हाँ ये कितना प्लस का 25, 8 त्रिक 24, एक आया क्या बोलो। फिर इसका गुणा करूँगा 15 15 0 0, अरे 100%, अब मुझे याद आ गया, 0 1 0 0 0 1, ए स्क्वायर बराबर आई। हाँ कौन सा मैट्रिक्स है ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर आई कौन सा है? हाँ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हिंदी में क्या पढ़ते हैं पता नहीं क्या लिखा, अंतर्वलनी, अंतर्वलनी। हाँ लिखेंगे अतः कैपिटल ए एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, लिख लोगे? चलो बढ़ाऊँ गाड़ी? हाँ हेडिंग बनाओ। हेडिंग है परिवर्तव्य, परिवर्तव्य ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक। नंबर 1 शॉर्टकट में आपको पता है, इसे ए डैश या ए की पावर टी से व्यक्त करते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक। दूसरे नंबर पे लिखना है इसे, इसमें रो और कॉलम को परस्पर बदल देते हैं, इसमें रो और को आपस में बदल देते हैं। आ रहा समझ ना? अरे सब पढ़े हो भाई, वो शॉर्टकट में लिखाना है बस। हाँ तीसरे नंबर पे लिखना, देखो दिमाग लगाना, यदि कैपिटल ए आई जे एक मैट्रिक्स है, दिमाग लगाना, ए आई जे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब जनरल रूप आप कह सकते हैं, जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप। ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, तो ए की पावर टी या ए डैश क्या होगा जरा बताना, बताओ इसको जरा, कोई बताएगा? नहीं बी कहाँ से आ जाएगा, एलिमेंट तो सेम रहेगा ना। हाँ ए जे आई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मतलब पंक्ति और स्तंभ आपस में उल्टा होगा, और ऑर्डर भी बदल जाता है, नहीं समझ में, ऑर्डर बदल जाएगा, क्या होगा n क्रॉस m। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, जरा दिमाग लगाना, एक्स वाई जेड, खोपड़ी लगाना, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक। जैसे मैं खोपड़ी लगाऊंगा, बताओ, ठीक, ऑर्डर बताओ इसका 3 क्रॉस 1, तब इसका ए की पावर टी क्या होगा, कुछ ऐसे खुलेगा एक्स वाई जेड, बोलो ऑर्डर कितना है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? अरे भांग खा लिए 1 क्रॉस। अब सुनना, ये क्या है, इसका वो का नाम बताओ जल्दी से। A11, A11 है क्या? A11 को उल्टा करके देखो, अरे इन दोनों को उल्टा करके देखो, 11 तो 11 ही रहेगा। ये किसका एलिमेंट है? 21, A21 का उल्टा करके देखो, A12, देखो A12 में बैठ गए, नहीं समझना। ये किसका एलिमेंट है? 31 का उल्टा 13 में बैठ गया, क्या क्लियर? चलो आ रहा ना समझ? हाँ ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी तो सब अब तक बकवास पढ़े थे, लिखा पढ़ी करे चलाए दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज पे आओ, प्रॉपर्टीज गुण धर्म। नंबर 1, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर अपने वही में आ जाता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो फिर ट्रांसपोज करो, अरे फिर पलट के वही आ गया, समझ नहीं है? हाँ दूसरे नंबर पे आओ, a प्लस बी की पावर टी, तो प्यार मोहब्बत से अलग अलग खुल जाता है, पता कि नहीं?
तीसरे नंबर में ए बी की पावर टी, हाँ बताओ, बता चुका हूँ बोर्ड लेवल पे। रिवर्सल लॉ, उल्टा रिवर्सल लॉ, उल्टा खुलता है, कैसे खुलता है? बी की पावर टी इंटू, बहुत अच्छा आप लोग पढ़े हैं। अगले नंबर पे आ जाओ। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? A1 A2 A3 डॉट डॉट AN की पावर टी। तो कैसे खुलेगा कोई बताएगा? A1 की पावर टी, फिर AN-1 की पावर टी और डॉट डॉट A2 की पावर टी इंटू A1 की पावर टी। अरे ये आ रहा है कि कट गया सब? ये तमाशा तो नहीं हो गया? आ रहा है। हाँ अगले नंबर पे आओ, पाँचवें पे। हाँ इसको कोई बताएगा के ए की पावर टी क्या होगा? के फोकट में वायर और ए की पावर टी। भूल गए क्या? नहीं भूले। ए की पावर एन इंटू टी क्या होता है? जरा दिमाग लगाना। इसका मतलब पहले देखो, ये कह रहा है कि ए का एन बार गुणा करो, समझ में आ गया? अभी ट्रांसपोज करो, आप चाहो तो पहले ट्रांसपोज कर दो फिर गुणा कर दो, तब भी सही बैठेगा। आगे देखते हैं, समझ में तो आ रहा ना? हाँ छठवें नंबर पे देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज, अर्थात किसी मैट्रिक्स का सारणिक मान और उसके ट्रांसपोज का सारणिक मान आपस में बराबर होता है। ये डिटरमिनेंट है, लिखूंगा इसको, डी टी ए बराबर डी टी ए ट्रांसपोज का। हाँ डिटरमिनेंट मान है सारणिक मान, ये आपस में बराबर होता है। पढ़े कि नहीं? सब पढ़े? अरे आप लोग सब पढ़े पढ़ाए हो। हेडिंग बनाओ आगे, सममित अव्यव और विषम सममित अव्यव। विषम सममित अव्यव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड, आप लिखिए जरा, स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ चलो देखो इसमें इसका खेल बताते हैं हम आपको धीरे धीरे, पढ़ चुके होंगे। हाँ बताइए, इसमें दो केस होते हैं। पहला केस जरा सुनिए, यदि याद है आपको, यदि ए की पावर टी बराबर ए हो, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने में स्वयं के बराबर आ जाए तो कैपिटल ए एक सममित अव्यव होगा। यदि माइनस चिन्ह पीछे आ जाए तो विषम सममित है। समझ में आ गया? लिखेंगे यदि ए की पावर टी बराबर ए हो तो कैपिटल ए एक सममित अव्यव है। अब सुनना इसकी कहानी, ठीक? एक उदाहरण दूं क्या? जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं, कैपिटल ए इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लिखें, AHG, ए बी लिखना है क्या? AHG, फिर HG इधर भी लिख लो, फिर BF लिख लो, इसको FC, जरा उल्टा करो इसको, तो ए की पावर टी देखिए क्या होगा। जरा दिमाग, इसको घुमा दूंगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। ये क्या है? R1, तो R1 को क्या बना दूं? C1, तो AHG तो रहेगा। ये क्या है? R2, तो R2 को क्या बनाऊं? HBF, समझ में आ रहा है? और ये R3 को क्या बनाऊं? C3GFC, तो आपस में क्या है? बराबर है। अतः ए एक सममित अव्यव। पढ़े होंगे इस तरह की कहानी। चलो अब हम लोग आगे की कहानी दोहराते हैं। क्या मैं बोलूं? हाँ दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, विषम सममित अव्यव। यदि ए की पावर टी बराबर माइनस ए हो तो कैपिटल ए एक विषम सममित अव्यव है।
कैपिटल ए एक विषम सममिताभियुह है। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, बोलो। देखो कारण क्या है ना, ए की पावर टी बराबर माइनस ए होना चाहिए, ठीक। खोपड़ी लगाना इसमें, तब जाके समझ में आएगा। कहीं मतलब ए आई जे लिखा है, कोई एलिमेंट ए आई जे है तो उसके पीछे मतलब ये ए आई जे है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई, ए जे, लेकिन माइनस भी तो लगाना पड़ेगा, समझ में आ गया। इसका मतलब ध्यान दें, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, ध्यान दें। हाँ क्या ध्यान देना लिखेंगे, यदि ए आई जे बराबर माइनस जे आई हो जाए, आ गया होगा समझ, नहीं है समझ, मतलब ट्रांसपोज तो करना है, ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम बदल लेना, लेकिन पीछे माइनस भी आना चाहिए। यदि ए आई जे बराबर माइनस जे आई हो तो अभियुह कैपिटल ए सममिताभियुह होगा। अच्छा देखो, मुझे बताओ प्रिंसिपल डायगोनल पे, ये प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल पे ये किसका हुए हो, A11, ये A22, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल में आई और जे आपस में। तो यदि मैं इसको जरा खोपड़ी लगाना, यदि मैं इसको AI लिख दूं, नहीं समझे, अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, तो इसका यदि इसकी सिमेट्रिक है तो इधर क्या भरूंगा मैं, माइनस AI, नहीं समझ में। अरे आई उल्टा कर दिया, नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं, समझ में आ गया। ध्यान देगा नंबर 1, ध्यान दे नंबर 2, ठीक। अब सुना, ये इधर आके जुड़ जाएगा 2AI बराबर 0, तो AI बराबर 0। इसका मतलब नोट क्या आया, देखो अब खोपड़ी खुली आपकी, कि कभी भी विषम सममिताभियुह की बात होगी, इसकी जब बात होगी, इसकी सिमेट्रिक की बात होगी, तो 100% स्केलर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे। दुनिया के अंदर जितनी भी इसकी सिमेट्रिक होंगी उनके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे वालों में सिर्फ माइनस का फर्क होगा, बस अभी मैं समझाता हूँ। लिखेंगे नोट नंबर 1, नोट लिख दीजिए, बोलो। विषम सममिताभियुह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। विषम सममिताभियुह में, विषम सममिताभियुह में, विषम सममिताभियुह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। भैया एक बात और बता दें, ये वीडियो आप तब पढ़िए जब आप बोर्ड लेवल कंप्लीट कर लीजिए। पढ़ने का तरीका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, पहले प्लेलिस्ट में जाके डिटरमिनेंट फाइनल करो, फिर मैट्रिक्स फाइनल पढ़ो, फिर जेईई मेंस वाला फोल्डर खोलो। खोपड़ी नहीं खुलेगी आपकी, देखो बता रहा हूँ। कोई कहे, ये सब मैं क्यों बकवास बता रहा हूँ, कोई कहे नहीं है, एक ऐसा मैट्रिक्स मुझे बताओ, समझना, दिमाग लगाना, एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो विषम सममित हो। उदाहरण दीजिए तो देखो, जैसे मैं एक कैपिटल एक मैट्रिक्स, जिसे मुझे उदाहरण लगाना है, कुछ लोग तो उदाहरण नहीं लगा पाते, तो क्या करेंगे, खोपड़ी लगाना। आपको प्रिंसिपल डायगोनल में 3 0 डालना है, किसी कोई तकलीफ, ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 3, समझ में आया, ठीक। ये क्या है, यहाँ GH F लगा दो, समझ में आ गया। तो यहाँ G है तो यहाँ क्या डालोगे, माइनस, ठीक है, माइनस G, यहाँ पे माइनस H, अरे माइनस H, ये माइनस H। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में 0 डाल देना है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट में सिर्फ माइनस का फर्क रहेगा, समझ में आ गया। जरा इसका ट्रांसपोज करो, एक ही पावर टी, इसका ट्रांसपोज करो, 0 G H, फिर माइनस G 0 F, फिर माइनस H माइनस F, इससे जरा माइनस कॉमन लो, माइनस बाहर निकालो, 0 माइनस G माइनस H, G 0 माइनस F, फिर H F। क्या आप कह नहीं सकते कि पावर T बराबर क्या, माइनस है। अतः कैपिटल A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या समझ में आ गया। तो मेन फंडा क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं। देखो मेन फंडा समझे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, दुनिया की मैट्रिक्स मुंह फाड़ के नहीं स्क्यू बन जाएगी, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 0, ऊपर क्या हुए नीचे क्या हुए में सिर्फ माइनस का फर्क। लिख दो, जंप पे लगाएं, नहीं है समझ। देखो अब आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा क्योंकि एक बार पढ़ चुके दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक।
क्वेश्चन बनाते हैं। ए प्लस ए की पावर टी, आप व्यू मैट्रिक्स लिख दो, मैट्रिक्स सममित है या विषम सममित है? विषम सममित है। हाँ भाई लिख लीजिएगा, लिखा पढ़ी मुझसे ज़्यादा ना कराओ। चलो क्वेश्चन बनाओ। ये चेक करना है, क्या पता बता चुका हूँ वैसे सवाल, जो मैंने वीडियो बनाए थे ना 5-6 जे मेंस वाले, वो शुद्ध जे मेंस के सवाल थे, बता चुका। देखो सबसे पहले से सवाल में आप क्या करेंगे, इसको बी के बराबर मान लेंगे जल्दी से, ए प्लस ए की पावर टी, फिर दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देना, इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देना। इधर देखें थोड़ा स्पीड के साथ, ठीक। अब आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे जाइएगा, ये बढ़िया प्यार मोहब्बत से अलग अलग खुल जाते हैं, ए की पावर टी प्लस ए की पावर टी की पावर टी, समझ में आ रहा है? ए की पावर टी को ए की पावर टी लिखा रहे हैं, दो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, समझ में आ गया? जरा इस समीकरण एक की तरफ देखो, क्या ये बी नहीं है? अरे ये क्या है, बी है, इसका मतलब बी की पावर टी बराबर बी आ गया। अरे बी की पावर टी बराबर बी नहीं आ गया, इसका मतलब बी का मतलब ये क्या है, बी है ना ये। अतः दी गई मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? सममित मैट्रिक्स है। अतः ए प्लस ए की पावर टी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगला क्वेश्चन का, चलो चलो कॉपी करो, कॉपी जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, पहाड़ जैसे घोर से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, ए माइनस ए की पावर टी सममित या विषम सममित? सममित, आप लिख विषम सममित। हाँ चेक करो भैया, इसको चेक कर लोगे। माना b बराबर a माइनस ए की पावर t, दोनों तरफ ट्रांसपोज लीजिए। सममित विषम सममित चेक करना है, आप ट्रांसपोज लीजिए दोनों तरफ। देखिए जे मेंस में डिटरमिनेंट का वेटेज बहुत कम है, मैट्रिक्स का ही सवाल आता है। b की पावर टी, a की पावर टी माइनस a, अब सुनना यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ क्या, तो a माइनस ए की पावर टी बन गया, ये क्या है, b है क्या, तो b की पावर टी बराबर माइनस बी। जिस दिन माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अतः a माइनस ए की पावर टी एक स्क्यू सिमेट्रिक है। हाँ चलो आगे बढ़ाओ। देखें बोले अगला क्वेश्चन लिखेंगे, a इंटू ए की पावर टी सममित, आप लिख विषम सममित, चेक करो। माना b बराबर a इंटू ए की पावर टी, बोलो। हाँ इसका ट्रांसपोज लीजिए दोनों तरफ, b की पावर t बराबर a इंटू ए की पावर t। जरा दिमाग लगाना, ये कैसे रिवर्सल ला खुलेगा क्या, तो a की पावर t पहले आ जाएगा, क्यों भाई? अरे ये ए बी की पावर t कैसे खुलता है, ये पहले आता है ये बाद में आता है, इंटू ए की पावर t। आगे बताओ, b इंटू टी, जरा दिमाग लगाना, a की पावर t इंटू ए की पावर t। अरे गुणे में तो कोई फर्क होता नहीं, अर्थात ये किसके बराबर बैठ गया, b की पावर टी बराबर क्या आ गया, नहीं समझ में आया क्या? इसका मतलब अतः a इंटू ए की पावर टी एक सममित है, सममित आप भी सममित आव्यूह है।
अगला क्वेश्चन लिखो। हो गए हैं क्या सवाल? कुछ कुछ हो गए होंगे, मिलते जुलते होंगे। क्या हुआ? साले हो गए, अच्छी बात है, करे रहो। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि ए एक सममित है तो ए की पावर n भी सममित होगा। लिख गया? यदि ए सममित अवयव है तो ए की पावर n भी सममित होगा। ये आपको प्रूफ करना है इस बार। ठीक, खोपड़ी लगाना। ए की पावर n सममित है तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए की पावर n भी सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो यदि ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर t बराबर है। तो पहला तो गिवन है, क्या गिवन है? क्योंकि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ए की पावर t बराबर ए बैठेगा। समीकरण नंबर 1। चेकिंग किसकी करनी है? जिसको चेक करना हो उसके ऊपर ये चढ़ा दो। समझ गए? अच्छा, ये क्या बताए थे, याद है आपको कुछ? हाँ, ये प्रॉपर्टीज, ए की पावर t की पावर n, बस। और ए की पावर t बराबर ए, तो ए की पावर n बराबर t बराबर ए की पावर n। नहीं समझ में? अरे सही चल रहा हूँ। ए की पावर n आ गया, ये क्या आ गया? ए की पावर t बराबर है तो ए की पावर n आ गया। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ी देर के लिए जरा सोचने की कोशिश करना। यदि ए की पावर n को मैं b मान लूँ तो ये क्या लिखा है? b की पावर t बराबर b, जहाँ ए की पावर n बराबर b। अब मैं कहूँगा कि b क्या है? सिमेट्रिक है। अब b का मतलब ए की पावर n, अतः b एक सममित अवयव है। सममित अवयव है या ए की पावर n एक सममित अवयव है। सममित अवयव, समझ नहीं आया क्या? आगे चलो चलो अगला क्वेश्चन लिखें। यदि ए एक विषम सममित अवयव है, इसे बना लो। चलो, ए एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है तब ए की पावर n क्वेश्चन मार्क। चेक करो भैया, ये बढ़िया क्वेश्चन। लिखेंगे, चूंकि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ए की पावर t बराबर -1। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो। अब सुनो, नाउ चेकिंग किसकी करनी? ए की पावर n के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? ए की पावर t की पावर n। अब सुनना, अब खूब भी लगाना। सुनना, सवाल बहुत अच्छा हो गया। ए की पावर t की वैल्यू, अरे ए की पावर t की वैल्यू -a की पावर n। अब थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, देखो दिमाग लगाना। इधर सुना, इधर इसे लिखने के बाद ऑनलाइन बच्चे लिखना बंद करेंगे, मोबाइल की तरफ देखेंगे। समझ गया? तभी तो समझ में आ गया, जमाना बदल गया। यहाँ एक डाल के देखो, एक डाल के n की जगह एक डाल के देखो तो a की पावर t बराबर -a बैठेगा। अरे n की जगह एक डाला तो ये किसका केस है? विषम सममित का। 2 डाल के देखो, अरे 2 डाल के देखो तो ए स्क्वायर, तो ये इधर खुल गया ना। समझ में आ गया? इसका मतलब जब n विषम है, जब n विषम है तो a की पावर n स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है। जब n सम है, समय तो माइनस चिन्ह खा जाएगा, तो समय तो माइनस चिन्ह खा जाएगा। इसका मतलब लिखेंगे जब n सम है।
आ गया होगा, समझ नहीं आया समझ, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। जब n सम है तब a की पावर n एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। फिर चिल्लाऊं क्या? जब n एक विषम है तब a की पावर n एक क्या लिखूं? विषम सममित अवयव है। हाँ लिखा पढ़ी कर डालो यार। हाँ स्मार्ट बोर्ड हो तो टच करो, लिखा आ जाए पूरा। अरे यार ये गिर न जाए कहीं। हाँ भाई यार है समझ। अगले क्वेश्चन पे आओ। यदि a माइनस b एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, तब a माइनस b की पावर t क्वेश्चन मार्क। चेक करिए सममित है कि विषम सममित है। इसको चेक करना है। हाँ बोलो, सुनिएगा। चेकिंग इसकी करनी है। ये गिवन है, सिमेट्रिक है कि इसको सिमेट्रिक? सिमेट्रिक है। लिखेंगे चूंकि a माइनस बी सममित अवयव है, सममित है, इसलिए a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो a माइनस बी के बराबर आ जाएगा। ये तो आप तय कर लो, सही है। अरे ये तो फंडा क्लियर, ये भी कुछ लोचा है, क्लियर। ठीक, चेकिंग किसकी करनी है? a माइनस बी की पावर t, अब की पावर t लगाऊंगा तभी तो चेकिंग होगी। ठीक, अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, बुद्धि लगाना, बुद्धि लगाना। किसी पावर की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अरे a की पावर t की पावर t a, अर्थात इसका ट्रांसपोज खुद किसके बराबर बन गया? a माइनस बी। समझ में आ गया? a माइनस बी आ गया, और a माइनस बी की जगह क्या डाल दूँ? अरे a माइनस बी की जगह क्या डाल दूँ? अरे नहीं समझ में आया, क्या डाल दूँ? a माइनस बी की पावर टी। मन की आंखों से देखना, थोड़ी देर के लिए c है ये। अरे इधर देखो सब लोग, ये थोड़ी देर के लिए c है तो c की पावर t बराबर सीखा गया। इसका मतलब c एक क्या है? सिमेट्रिक है। c सिमेट्रिक का मतलब ये सिमेट्रिक है। नहीं समझ में आता? क्लियर? आता c एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आता a माइनस बी की पावर t एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मेरे बॉडी का धीरे धीरे रिदम बन रहा है पढ़ाने का, 2-3 दिन हो गए ना, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा एक नोट लिखते हैं। देखो बोर्ड लेवल में आप पढ़े क्या है, नोट देखो कितना बड़ा लिखा हूँ, याद कुछ। हाँ ये क्या लिखना है? जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स पहली बात तो होना चाहिए, किसी भी वर्ग अवयव को उसके सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भूल गया क्या होता है फार्मूला? बताओ जरा, कैपिटल H कर लो, 1/2 a प्लस a डैश, बहुत अच्छा, प्लस प्लस माइनस प्लस 1/2 a माइनस का a डैश। जरा इसको जोड़ जाड़ के देखेंगे सेम बैठ जाएगा क्या? ये क्या है इसका? ये क्या है? सममित भाग, सममित अवयव है, सिमेट्रिक पार्ट है, सममित भाग। भाग का मतलब भाग नहीं समझ गया ना, मतलब पार्ट जिसे बोलते हैं। इसक्यों? अरे सिमेट्रिक पार्ट लिख दूंगा, ये सिमेट्रिक पार्ट है, आ गया समझ? और ये क्या है? हाँ विषम सममित भाग है। तो ये ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत तो है नहीं यार, अरे सब बता चुका हूँ यार, और डेरिवेशन वहाँ और बढ़िया समझाया हूँगा। इसीलिए देखो कहते हैं कि बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, तो जेईई मेंस में कुछ नहीं है। तो मैं सीधे शॉर्टकट में एक बात लिखाऊंगा कि पहले सुन लीजिए कैसा लिखना है। यदि कैपिटल ए एक वर्ग अवयव, पहली बात तो इसके स्क्वायर होना चाहिए बेटा, स्क्वायर नहीं होगा तमाशा खड़ा हो जाएगा। यदि कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस अवयव को
सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे यदि कैपिटल ए कोई वर्ग आव्यूह है तो उस आव्यूह को, यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह है तो उस आव्यूह को, यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह है तो उस आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो उस आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल में लिखा जा सकता है। तो उस आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल में लिखा जा सकता है। इसके बाद बकवास आपके सामने लिखा है, जल्दी से तो कॉपी करें। लिखिए, एक क्वेश्चन बनाता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन लिखेंगे। कैपिटल एच इक्वल टू 2 3 -1 5, ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो ए का विषम सममित भाग बताइए। 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 बताओ क्या होगा ए का विषम सममित भाग? ये वाला। तो विषम सममित भाग क्या बना? विषम सममित भाग बराबर 1/2 ब्रैकेट में a माइनस 8 है। क्लियर? 1/2 ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास? 2 3 -1 5 माइनस 8 के लिए क्या करोगे? 8 का मतलब ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे तो कैसे होगा? अच्छा, ट्रांसपोज भी नहीं आता। चलो इसको जोड़ घटा के 2 का भाग लगा दो, कर लोगे? ये तमाशा है। कितना है? 1/2 अंदर मैट्रिक्स क्या बनी? 2 में 2 घटा 0, 3 + 1 4, -1 -3 -4। सही चल रहा हूँ? 0। अब 1/2 को अंदर प्रसाद चढ़ा दो, 0 2, और 1/2 का भाग भी तो लगाओगे। हाँ, तो ये इसका है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखेंगे अव्यूह का सारणिक मान, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अव्यूह का सारणिक। अगले हेडिंग बनाओ, इसको ख़त्म कर दूँ मैं। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अव्यूह का सारणिक। शर्त है क्या? अव्यूह का सारणिक मान तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दिया गया अव्यूह वर्ग अव्यूह। लिखो नंबर 1 सर, अव्यूह का सारणिक मान तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दिया गया अव्यूह वर्ग अव्यूह। अव्यूह का सारणिक मान तभी ज्ञात किया जा सकता है जब दिया गया अव्यूह वर्ग अव्यूह। हाँ, दूसरे नंबर पे लिखेंगे इसे इससे या dt a से व्यक्त करते हैं। ये भी लिखा पढ़ी कर डालो जल्दी से। आगे समझ, मान निकालना तो आता है? अरे मान प्रसार करना तो आता ना भी, तो उसका कोई मतलब नहीं लिखाने का। हाँ चलो, इसके प्रॉपर्टीज में मैं काम कर लेता हूँ। लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट
अरे किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू सांडिक मान, किसी अवयव का सांडिक मान उसके परिवर्त का सांडिक मान आपस में बराबर होता है। दूसरी बात क्या है, a की पावर n कहीं लिखा है, तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि a का पहले n बार गुणा करो फिर सांडिक मान ज्ञात करो। बेवकूफिया ना करना, पहले सांडिक मान ज्ञात कर लेना उसकी पावर n लगा देना। नहीं समझ में आया? ये जल्दी आएगा ना। अर्थात आप भी a का डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात कर लो। सपोज दैट डिटरमिनेंट में 2 आ गई तो 2 घात n आंसर आ गया। और इसमें क्या है, जैसे a यहाँ a की पावर 10 लिखा होता तो पहले a का 10 बार गुणा करते क्या, तो पहले मैट्रिक्स a के डिटरमिनेंट वैल्यू क्या करते थे, उसमें 10 का गुणा कर देते, घात 10 लगा देते। क्लियर? तीसरे नंबर पे कहीं डिटरमिनेंट ए बी लिखा है तो आराम से अलग अलग डिटरमिनेंट चला जाता है। चौथे नंबर पे आओ। चौथे नंबर की कहानी क्या है, ए बी और बी ए आपस में बराबर होते हैं। देखो इसका फंडा पकड़ना। ये फंडा क्या है, कहीं मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं अलग अलग डिटरमिनेंट, 2 मैट्रिक्स हैं तो मैं गुणा नहीं करना चाहता हूँ। देखो फीलिंग क्या है कि वो कह रहा है कि ए में बी का गुणा करो। फीलिंग, भावनाएं समझो व्यक्ति की। ए में बी का गुणा करो फिर डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात है, मुझे नहीं करना। मुझे ए के डिटरमिनेंट वैल्यू अलग ज्ञात कर लेनी है, बी की डिटरमिनेंट वैल्यू अलग ज्ञात कर लेनी, फिर गुणा कर देना। ये क्या कह रहा है, ए में बी का गुणा करो या बी में ए का गुणा करो तो अलग अलग होंगे। ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल, लेकिन दोनों का सांडिक मान बराबर। ठीक है, रट्टू तोता की तरह ये सब बातें आपको बिल्कुल एक स्पीड में रटी होनी चाहिए। पत्नी क्या क्या रटोगे, दिमाग एक है भाई, और सारे तो काम भी करने हैं ना, पढ़ाई थोड़ो है। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे काम हैं, उनको भी तो कंप्लीट करना है आपको। जहाँ n अवयव का आर्डर है, हाँ इसका फंडा पकड़ो। ठीक, बताओ। सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स लिखी है कि किसी का पीछे अरे उदाहरण बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि नहीं है? अरे शायद 2 कोट की देखो, अभी इतना समझा दे रहा हूँ। शायद कैपिटल ए, अरे स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना पड़ेगा। यदि कैपिटल ए 2/2 का आर्डर है तो यहाँ के स्क्वायर कर देंगे। यदि कैपिटल ए 3/3 का आर्डर है तो के क्यूब कर देंगे। समझ में आ गया? पीछे के की जगह 2 का गुणा है, सपोज दैट 2 का गुणा है तो 2 घात 2 हो जाएगा। मतलब जिस कांस्टेंट का गुणा हो उसको बाहर करो, इसका फीलिंग समझना। जिस कांस्टेंट का गुणा है उसको बाहर करो और इस मैट्रिक्स के आर्डर देख के ऊपर चढ़ा दो। अब भी नहीं समझे, बात खत्म, बराबर वैल्यू आ जाएगी। चलो हाँ आगे नंबर पे देखते हैं। देखो छठे पे, हाँ ये आई एन क्या है, कोई बताएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब यूनिटी का आई अवयव, इसका आर्डर है n बाई n। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कभी डिटरमिनेंट वैल्यू ज्ञात करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, हमेशा 1 आती है। अच्छा अब आगे बताता हूँ, देखो दिमाग लगाओ। 7वें नंबर में डायगोनल D1 D2 D3, शायद मैं पीछे भी इसको बता चुका हूँ। ये क्या कर रहा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक डायगोनल विकर्ण अवयव है जिसकी सांडिक मान ज्ञात करना है। तो देखो डायगोनल में केवल D1 D2 D3 लिखा होगा, भावनाएं पकड़ना, बाकी तो 0 होगा। तो इसका सांडिक मान क्या होता है, D1 D2 D3, सीधा सीधा गुणा हो जाता है D1 D2। नहीं ऐसा सुन, आगे सुन। तो यहाँ तक की कहानी आज देखिए मैंने कराया, और कल से मैं आपको आगे की थ्योरी ले जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 लेक्चर पे 15-16 लेक्चर पे फिनिश कर दूंगा। 3 या 4 लेक्चर, 2-3 लेक्चर मैं आपके लिए सीट के लिए बनाऊंगा। कृपया जो बच्चे अभी तक सीट ना किए हों, और एक बात देखिए, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं डिस्कस करूँ सीटों का तो आप मुझे बताइए, फिर जैसा भी होगा बताऊँगा। सब लोग 10 जून से 15 जून तक एडमिशन करा लें और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, कोर्स परचेज कर लें, ताकि लाइन से गाड़ी आ जाए। चलिए मिलते हैं कल से।